नमस्कार। ये वीडियो इस बात के लिए है जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, यदि भगवान है तो दिखाओ, या हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं क्या। तो एक सामान्य बात है, जैसे जिन महापुरुषों ने भगवान के दर्शन दिए हैं तो भगवान ने कृपा करके उनको दर्शन दिए हैं, और दर्शन देने के पहले हमेशा ये बात कही है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तुम इन चर्म चक्षुओं से तो मुझे नहीं देख सकते हो, मुझे देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य आँखें प्रदान करता हूँ, उसके बाद तुम मेरा स्वरूप देख सकते हो। तो ये बात क्लियर हो गई कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए हमें भगवान की कृपा चाहिए, बिना उनकी कृपा से ये चीज़ हो नहीं सकती है। लेकिन कृपा कब होगी? जब हम उस बात के पात्र होंगे। हम कब पात्र होंगे? तो कहते हैं कि हम उनमें अपनी लगन लगाएं। तो कहते हैं बुद्धि ग्राह्य मति इंद्रिया, या पहले हम इस बात को सरल भाषा में समझ लेते हैं। कहते हैं बिना मन के लीन हुए स्थिरता नहीं आती है, और स्थिरता के बिना मन पर अधिकार नहीं होता है। मन पे अधिकार बिना हमको शक्ति प्राप्त नहीं होती है, और शक्ति के बिना जो है कल्पना की सिद्धि नहीं होती है, और सिद्धि के बिना मन अशुभ से शुभ की ओर अग्रसर नहीं होता है। जब तक मन की बात पूरी ना हो तब तक मन उस दिशा में नहीं जाता है। तो हमें मन कैसे लगाना चाहिए? हमको मन लगाना चाहिए तो कैसे लगाएं? तो इस बात को आप समझें। करणों के लगने पर तो कर्ता स्वयं अलग रह सकता है। करण माने इंद्रियां। यदि हम इंद्रियों को भगवान में लगाते हैं तो कर्ता अलग रह सकता है, पर यदि कर्ता के लगने पर यदि हम कर्ता को लगा दें तो करण माने जो हमारी इंद्रियां हैं वो फिर अलग नहीं रह सकते। ऐसा कदापि नहीं होगा कि स्वयं संसारी बने रहें और चित्त को भगवान में लगाना चाहें, तो भगवान में चित्त लगना असंभव सा है। क्योंकि चित्त वहीं लगता है जहाँ प्रियता होती है। प्रियता वहीं होती है जहाँ अपनापन होता है, आत्मीयता होती है। अपनापन होता है भगवान के साथ स्वयं को जोड़ने से। जब हम स्वयं को भगवान से जोड़ लेंगे तो अपनापन आ जाएगा। कैसा अपनापन? कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, और भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है। पहले ये बात कि मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, शरीर और संसार मेरा नहीं है। ये शरीर और संसार मेरा नहीं है, और मेरे पर प्रभु का पूरा पूरा अधिकार है। इसलिए वह मेरे प्रति चाहे जैसा बर्ताव कर सकते हैं। भगवान तो मेरे प्रति जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं, परंतु मेरा प्रभु पर कोई अधिकार नहीं है। वो मेरे हैं तो मैं जैसा चाहूँ वो वैसा करें, ऐसा कोई भी अधिकार मेरा नहीं है। इस प्रकार स्वयं को भगवान का मान लेना चाहिए, अपने आप को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, तो उसका चित्त स्वतः भगवान में लग जाएगा। इसको कहते हैं बुद्धि ग्राह्य मति इंद्रियम, कि जो सुख
आंतरिक अतीन्द्रिय में बुद्धिग्राह्य है। इसको कहा गया है बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियम। तो हम क्या करें? आम आदमी पूछता है हम क्या करें? तो कथयन्तश्च माम नित्यम, भगवान गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बोलते हैं, कथयन्तश्च माम नित्यम, सदा सर्वदा तुम मेरा ही जप करो। एक बात, मेरा ही चिंतन करो। दूसरी बात, मेरी ही कथा करो। तीसरी बात, मेरी ही उपासना करो। चौथी बात, मेरा ही कीर्तन हो। पांचवी बात, मेरे ही बारे में पढ़ो। छठी बात, मेरे ही बारे में बोलो। सातवीं बात, यदि ऐसा करते हो तो करते करते तुम्हारा जीवन ईश्वर को समर्पित हो जाएगा। तो ये इस बात का उत्तर है कि हम खुद को भगवान के लिए कैसे अर्पित करें। तो जब आप उनका जप करोगे, चिंतन, कथा, उपासना, कीर्तन, उनके बारे में पढ़ोगे, उनके बारे में बोलोगे, तो खुद ही खुद आप ईश्वर को समर्पित हो जाओगे। आपका मेरे का भाव दूर होकर सब कुछ तेरा हो जाएगा। और संस्कृत का ये मंत्र इदम नामम सत्य हो जाएगा। तब क्या होगा? भगवान कहते हैं, गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक कहता है, ददामि बुद्धि योगितम। तब भगवान कहते हैं, मैं उनको ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा मेरे साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। लेकिन इसके लिए सत्संग जरूरी है, और वो सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न होई। बिना प्रभु की कृपा से वो सत्संग सुलभ नहीं है। नमस्कार।